अपनी फिर तो मांगों के अनमोल लिए पवार जी, अनमोल पवार जी, अनमोल पवार जी, माफी जो मांगनी जो पड़ेगी इनकी तीन प्रधानमंत्री प्रमुख मोदी जी मांगे को। थी सीजेपी की, उसके अलावा ये अतिरिक्त जो मांगे हैं, अगर ये पूरी नहीं होगी तो क्या हम सोमवार से सदन की कार्रवाई फिर शोर शराबे और हंगामे वाला देखेंगे? हम क्या उम्मीद करें? पहले तो देश की जेनजी को सलाम, जिन्होंने आज इतिहास लिख दिया। ये लोकतंत्र की जीत है, ये उनके पक्के इरादे, उनके संघर्ष की जीत है। जिन जेनजी को, जिन बच्चों को, मासूम बच्चों को 2.5 लाख जो दिल्ली की सड़कों पे अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, जो देशद्रोही लोग थे वो उन्हें कहते थे कि एंटी नेशनल हैं, वो कहते थे चाइना लॉबी है, अमेरिका लॉबी है, डीप स्टेट है, फॉरेन फंडेड है। आज उन्हीं जेनजी ने, इस देश के भविष्य ने इस तानाशाह और अहंकारी सरकार को झुका दिया, रातों की नींद उड़ा दी। और मोदी जी कहते थे ना कि ये मेरा भारत है, ये मोदी जी का भारत है, और ये कहते थे कि जी इस भारत में जो है इस्तीफे नहीं हुआ करते, इनके मंत्री कहते थे। आज देश की जेनजी ने उन्हें मैसेज दिया है, उन्हें संदेश दिया है कि ना हमारे इरादे टूटने वाले, ना हमारे हौसले टूटने वाले, और ये जेनजी का भारत है जहां पे जब तक अपने अधिकार हम लेंगे नहीं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, आप ये देखिए कि सरकार ने 30 दिन तक उनसे संवाद नहीं किया, उनके साथ बर्बरता से दिल्ली पुलिस के गुंडों ने मारपीट की, उनके सिर फोड़ दिए, उनकी हड्डियां तोड़ दी, उन्हें खूनम खून कर दिया। तब जो है इन्हें उनका दर्द नहीं दिखाई दिया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा कि पद प्रतिष्ठा सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। अरे राष्ट्र तो इन देश के युवाओं से ही बनता है, राष्ट्र तो इस जेनजी से ही बनता है, राष्ट्र तो इस देश के 65 करोड़ युवाओं से बनता है। तब नहीं दिखाई दिया आपको कि राष्ट्र सर्वोपरि है? जब उन पे लाठियां बरसा रहे थे, कील लगी हुई, तब नहीं दिखा राष्ट्र सर्वोपरि है? जब महिलाओं पे डीसीपी जो है बदसलूकी कर रहा था, तब नहीं दिखा राष्ट्र सर्वोपरि है? जब उन पे आप जो है पैलेट गन बरसा रहे थे, उन पे जो है वो टीयर गैस शेल्स बरसा रहे थे, तब नहीं दिखा आपको राष्ट्र सर्वोपरि है? जब वो कह रहे थे कि उनका भविष्य बचा लिया जाए, जो अंधकार में आप लोगों ने धकेला, 100 पेपर लीक हो गए 12 साल में, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाबदेही तय नहीं हुई, तब नहीं दिखा राष्ट्र सर्वोपरि है? आज जब उन्होंने आपको झुका दिया, आपके अहंकार को चूर चूर कर दिया, देश के अहंकार तानाशाह को जो है जमीन में धंसा दिया, तब आपको दिखाई दिया राष्ट्र सर्वोपरि है। ये दोगलापन पूरा देश मैं देख के रहा है। शर्मा जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। के शर्मा जी, देखिए इस पूरे आंदोलन में एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प चीज देखी कि जितने भी पोस्टर, बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे, उसमें तरह तरह के मीम्स, तरह तरह के स्लोगन्स, कई जगह तो गंदी गंदी गालियां भी लिखी हुई थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक ये भी चला कि साहब एक तरफ तो आप पीटोगे, मारोगे, और दूसरे दिन आके पुचकारोगे कि बाबू तुम्हें चोट कैसे आई। सर, बच्चों को चोट आई है, इसको लेकर सरकार भी चिंतित है। इनकी भी एक डिमांड है कि भाई जिन लोगों ने बच्चों को पीटा, उसको लेकर कोई इंक्वायरी होगी, कोई जांच गठित होगी। पुलिस वालों को चोट आई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन वहां पर जो सादी वर्दी में मार रहे थे, वो कौन लोग थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा है प्रत्युष जी कि सारे विषयों की जांच के लिए कमेटी बन गई है और सब चीज़ों की जांच हो भी रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि छात्र और अराजक तत्व और राजनीतिक दलों के जो लोग उसमें थे, जिन्होंने वहाँ हिंसा फैलाई, अराजकता की, वो उनकी भी आइडेंटिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। और वो क्लियरिटी है, छात्रों के प्रति तो हमारी संवेदनाएं पहले से हैं, लेकिन उन्हीं छात्रों के भीड़ के अंदर घुसकर उस भीड़ का फायदा उठाकर हिंसा फैलाना, पुलिस पर हमला करना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना, इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है? और यही भीड़ का, छात्रों के भीड़ का फायदा उठाया इन अराजक तत्वों ने, इन राजनीतिक तथाकथित विपक्षी दलों ने। और ये तो आज खुल के बता रहे हैं ना कि हम लोग वहां थे, हम ही लोगों ने सब किया है वहां, ये पत्थर उत्तर चलाया है। नहीं तो आप ये सोचिए कि 65 तो छात्र घायल हुए, तरीके से देखिए, 65 तो छात्र घायल हुए, पूरे देश ने 130 पुलिस वाले घायल हुए। जब बच्चे आंदोलन कर रहे थे, 130 20 तारीख को मार्च कर रहे थे और 65 छात्र घायल हुए। सिक्योरिटीज एजेंसी, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस शूटिंग पोजीशन में लगा दिया गया। ये तो क्या देश के प्रधानमंत्री इतना डरते हैं बच्चों से? क्या देश के मंत्री इतना डरते हैं बच्चों से? क्या बीजेपी इतना डरती है बच्चों से, आपकी एजेंसी से? क्या युवाओं की आपको फिक्र नहीं है कि आप उन पे गोली तक चलाने को तैयार थे? जो इन लोगों ने सुपारी ले रखी है, सिक्योरिटी उसका उपयोग करना चाहते हैं। हम यह होने नहीं देंगे सर। नहीं, हम हर
तरह की स्थिति को संभालने की स्थिति पर है। पर राहुल मैं जल्दी से अनंत विजय सर को लेकर के आ रहा हूं इस डिबेट में, और उसके बाद में डॉक्टर ए के वाजपेयी जी का भी